Hi viewers, this is me Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। वेल एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर नेचुरल प्रोसेस नेचुरल ही रहे तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट यानी कि कोई ख़तरनाक इफेक्ट नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे। लेकिन अगर उसको ह्यूमंस खुद ख़राब करें, उसको इन्हांस करने की कोशिश करें तो फिर इनके एडवर्स इफेक्ट्स ज़रूर होंगे। तो सबसे पहला सवाल कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। It is all about of trapping of heat coming from the sun from normal life processes. अभी हीट जो है वो किसी स्टार से बेसिकली आएगी और स्टार जो है वो सन है। सन काफ़ी बड़ा है, उससे जो रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, लेकिन जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको ओजोन ट्रैप कर लेते हैं यानी उनको आगे नहीं आने देता। यहाँ पे लिखा है इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ ट्रैपिंग। ट्रैपिंग यानी कि कैद कर देना। इसको इस तरह से समझ लें जैसे कि आप एक क्रिमिनल हैं और आपने बैंक लूटा है, तो पुलिस ने आपको पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते। समझ लीजिए वही है कि हीट अंदर आ गई, अभी वो हीट बाहर नहीं जाएगी। वेल हीट ज़रूरी भी है। कहते हैं कि जब हम लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं यानी कि पौधे वगैरह या फिर जब सब्जियां वगैरह उगाते हैं तो उनको पौधों को हीट वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक एक ग्रीन हाउस में जिस फिनोमेना से काम होता है। द हीट फ्रॉम सन इज़ ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। हमें पता है कि हीट जो है वो रुक जाएगी, एटमॉस्फेयर से रुकेगी, और एटमॉस्फेयर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस होते हैं और वो गैसेस ही उसका कॉज होंगी कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कॉज करेंगे यानी कि जो हीट को ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगी, इधर उधर नहीं जाने देंगी। तो उनकी एब्रीविएशन होती है GHGS यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, सपोज़ कीजिए ये ग्रीन हाउस है जिसकी सारी साइडें जो हैं वो कांच की हैं, तो जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी और यहाँ पे समझ लीजिए वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं। इवन ये फिनोमेना विंटर में भी काम करता है, तो वो हीट ज़्यादा टाइम के लिए अंदर ट्रैप होगी। अभी सपोज़ कीजिए अर्थ के इर्द गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक ट्रांसपेरेंट लेयर है यानी कि कांच की एक लेयर है। तो अभी सपोज़ कीजिए कि सन है, उससे रेडिएशंस उसी फिनोमेना से यानी रेडिएशंस आ रही हैं और वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुकी हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्होंने उस हीट को कर लिया ट्रैप, यानी कि वो अंदर आ रही हैं, कुछ अर्थ क्रस्ट से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, लेकिन फिर एटमॉस्फेयर से वापस आ रही हैं अंदर की तरफ, यानी कि कहीं बाहर नहीं जाएंगी, रहेंगी अंदर ही। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो सबसे मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन शामिल है। ये रहे उनके मॉलिक्यूल्स और ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में एक दूसरे से एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। अगर ये नॉर्मल रहते हैं यानी इनके अमाउंट एक नॉर्मल नेचुरल नॉर्मल है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वो ख़तरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम हो रहा है, उनके जो हम पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है जस्ट लाइक AC और CFC गैसेस जो हैं, या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उससे गर्मी जो वो ज़्यादा बढ़ सकती है और इनके अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर सकता है। तो ये तो सिर्फ 3 ग्रीन हाउस गैसेस थी, और भी हैं जिनमें वाटर वेपर शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, स्पेशली ओजोन भी है। ओजोन बेशक वो जो UV रेडिएशंस है जो सन से आ रहे होते हैं उनको ज़रूर प्रिवेंट करता है, लेकिन वो हीट को भी ट्रैप करने में मदद करता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो AC वगैरह चलने से रिलीज़ होता है, इवन फ्रिज से भी रिलीज़ होता है। एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसके बारे में शायद ना पढ़ा हो। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो यानी हाइड्रोजन भी होगा, फ्लोरो फ्लोरीन भी होगा, और कार्बन यानी कार्बन भी होगा, और कोई एक आध गैस और अगर इसमें ऐड हो जाएगी तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएंगे। वेल, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ही था बेसिकली। अभी जो हीट इसने ट्रैप कर ली और गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा ट्रैप होगी, क्योंकि सूरज चाचू तो रोज़ आता है और उसने गर्मी तो फैलानी है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे बड़ा कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस चैनल सब्सक्राइब कर देना यार।